हमारे दिमाग में बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कुछ भाइयों ने ऐसा कहा, अभी सुबह तो उद्घाटन है ना, प्रवचन तो नहीं है, तो हम पद्मपुरा के दर्शन ही कराते हैं। तो मोक्षियों की कैसी वृत्ति हो गई है कि यहाँ 10 दिन रहेंगे और रोज़ाना 6-6 घंटे आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनेंगे, कक्षाओं में बैठेंगे, लेकिन ये उद्घाटन में का आध घंटा 1 घंटे का कार्यक्रम उन्हें अपनी समय की बर्बादी लगती है। जबकि और जगत में तो यही कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रम के नाम पर और कुछ होता ही नहीं है। 3 दिन का शिविर होता है, पहले दिन उद्घाटन, तीसरे दिन समापन। यूनिवर्सिटियों में जितने सेमिनार होते हैं और जो भी मुख्य अतिथि वक्ता आते हैं, अध्यक्ष वगैरह, फिर 2 ही दिन आते हैं, पहले दिन और अंतिम दिन, बीच का 1 दिन होता है। तो जितने विद्वान आते हैं वे ही सुनाते हैं और वे ही सुनते हैं, उनमें भी आधे विद्वान बाजार घूम आते हैं। ऐसे सेमिनार हमारे काला साहब ने देखे होंगे बहुत, और उनमें लाखों करोड़ों का बजट बनता है। तो हमारे दिमाग में ये बात बहुत गहराई से हुई, तो हमने तो सिर्फ थोड़ा सा इशारा ये किया था कि भाई मैं तो शिविरों का व्याख्यान करते करते ऊब गया हूँ और लोग भी सुन गए हैं, अब मैं तो प्रवचन ही करूँगा। तो मैंने ये अपनी बात भावना प्रकट करी तो इन लोगों ने सबको ही उड़ा दिया। थोड़ा मतलब आध घंटा 1 आध घंटा चले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमारे सब लोग आते हैं बाहर से और उनके भाव विचार सुन करके भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। मेरा मतलब यह है कि उनको पहले दिन से ही तत्व ज्ञान मिलना चाहिए। और हमारे ऐसा होता है कि 1 दिन काट के आते हैं शुरू का, कि आज का तो उद्घाटन होगा, अपन तो कल चलेंगे। आज देखना, अभी लिस्ट जाके आप देखना जितने लोग होंगे उससे आधे कम से कम आज शाम तक, रात तक आएंगे। क्यों कि आज दिन तो कुछ होना ही नहीं है। और जो हमारा अंतिम दिन है 15 तारीख, 14 वो 13 की रिजर्वेशन लेके आते हैं कि अंतिम दिन तो कुछ होना ही नहीं है। एक बात देख करके हमको बहुत प्रसन्नता भी होती है कि इतना आत्मार्थीपना और तत्व के प्रति इतनी तीव्र जिज्ञासा आपके अंदर जग गई है। और दूसरी तरफ हमारे शुरू के और अंत के फंक्शन दोनों फीके हो जाते। इस शिविर में काला जी आएंगे और बीच में देखेंगे तो हॉल में खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी, हैं? और पहले दिन और अंतिम दिन आएंगे तो इसकी वजह से हमने ये नक्की किया है। लेकिन वो भी होगा, हम उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और प्रवचन भी होंगे, प्रवचनों में कोई कटौती नहीं होगी। इस भावना से आगे का सारे कार्यक्रम हम बनाएंगे, इस बात आप ध्यान में रखें। अभी कल तक ही हमारे यहाँ जो प्रवचन चल रहे थे, मुमुक्षु भाई अच्छी तरह जानते हैं कि समय सार के 320वीं गाथा के बाद जयसेनाचार्य की टीका में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आता है जिसमें सीधे आत्मा के अनुभव की बात है। और मैं क्या हूँ, वास्तविक मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा है। ये विगत 8 दिन से अपने यहाँ प्रवचन में वही बात चल रही थी। कल ही वो समाप्त हुई है और आज एक नया प्रकरण, नया तो क्या है लेकिन उसी से संबंधित प्रकरण है, वो नया प्रकरण इस शिविर में शुरू हो रहा है। 199वां कलश, आपके जो शास्त्र हाथ में हैं उसमें 457 पृष्ठ होगा, 457, नहीं तो आप देख लें कलश, 199वां कलश और 321, 22, 23 गाथा इस पर शुरू होंगे। इस कलश को मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ।
एतु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसास्तथा सामान्य जनमत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्मज्ञान से अध्ययन करे चारित्र पाले और भक्ति करे पर लौकिक जनोवत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। देखो इसमें लिखा है ना, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, उन मुमुक्षुओं को मोक्ष की इच्छा होते हुए भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हमने तो सुना था कि यहाँ साधु संतों को गालियां दी जाती हैं, तो मोक्षुओं को भी गालियां शुरू हो गई कि मोक्षुओं को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो जिन गाथाओं का एक कलश उत्थानिका है, उन गाथाओं में मुमुक्षु शब्द न होकर श्रवण शब्द है। निकालो आगे की गाथा आती है। लोयस्य कुणहि बिन्नु सुर नारय त्रिय मानुषे सत्ते समणाणम पिए अप्पा यदि कुब्बदी छब्बे काये। कहते हैं कि लोक मानता है कि जगत का कर्ता विष्णु भगवान हैं। यदि कोई श्रवण, यहाँ तो श्रवण लिखा है, मुमुक्षु नहीं लिखा, उन्होंने दोनों की एक साथ खबर ली है कि वो श्रवण भी ऐसा मानता है कि मैं 4 हाथ जमीन देख के चलता हूँ तो मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। तो कहते हैं कि उस श्रवण में और उस लौकिक जन में, हमारी न्याय की भाषा में उसे रत्था पुरुष कहते हैं। रत्था पुरुष का मतलब होता है गली में चलने वाला कोई ऐरा गहरा नथु खैरा, ऐसा व्यक्ति, यानी ऐसा साधारण व्यक्ति एक कहता है कि इस जगत की रक्षा करने वाला विष्णु है, और मुनि भी कहता है कि मैं रक्षा करता हूँ। जबकि सिद्धांत तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है ही नहीं, सब अपने अच्छे बुरे के जिम्मेवार पूरी तरह स्वयं है। तो कहते उन दोनों की मान्यता में क्या अंतर रहा, चाहे वो मुमुक्षु हो और चाहे वो श्रवण हो और चाहे वो कौन हो, रत्था पुरुष, गली में चलने वाला कोई भी साधारण पुरुष हो। कहते हैं दोनों में क्या अंतर रहा। गाथा में ये बात कहने वाले हैं, और उसकी उत्थानिका का एक कलश है कि ये तो करता कि निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्म ज्ञान से। हिंदी का मेरा पद्यानुवाद है, श्लोक संस्कृत में है, ऊपर आपने अभी पढ़ाई है। क्या कहते हैं, अज्ञान से जो ये मानते हैं कि आत्मा ही सब कुछ करता है। कहते हैं भाई आत्मा अपना सब कुछ करता है, लेकिन परद्रव्य का नहीं। और परद्रव्य में ये पुद्गल कैसे करेगा साहब, अपन इस रूमाल को नहीं उठाएंगे तो ये कैसे उठेगा, अपन इसको नहीं उठाएंगे तो ये कैसे उठेगा। अपन ने टोपी उठा के माथे पे रखी तो रखी गई, ऐसा तो हमने देखा नहीं कि यहाँ से उड़ के आए और माथे पे रख ले। तो जादूगर करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि भाई आत्मा नहीं करे तो ये जगत के काम होंगे कैसे। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, करुणानियोग के शास्त्रों में लिखा है, जिनको धर्म कांटा बोलते हैं, कि जीव यहाँ से मोक्ष में जाता है ना,
तो एक समय में 7 राजू चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता कभी कोई जीव। एक समय में 7 राजू से ज्यादा नहीं चल सकता। लेकिन पुद्गल एक समय में 14 राजू जाता है, और बिना किसी के सहयोग के। शुद्ध पुद्गल का एक परमाणु, वो तो किसी जीव का शरीर तो नहीं होगा ना, क्योंकि जीव तो 7 राजू से ज्यादा है, क्या जाएगा ही नहीं। वो सबसे नीचे हिस्से में होता है और सबसे ऊपर हिस्से में पहुंच जाता है एक समय में। तो ये पुद्गल जिसे तुम समझते हो कि हमारे बिना ये अपंग है, ये बहुत बड़े धोखे में हो। तुमने अपने गमले में 3 पौधे लगा लिए और रोजाना उन्हें पानी सींचते हो, संभालते हो अपने बेटे जैसा, हैं? और ये समझते हो मैंने इसलिए पाला पोसा है, इसलिए ये फल फूल रहे हैं। क्यों? ये जंगल में लाखों पौधे, क्यों? उन्हें कौन संभालता है? ये अपने आप उगते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप खत्म होते हैं। क्यों? फिर फलते हैं, फूलते हैं, उम्र खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाते हैं। उनमें जो फल लगे होते हैं वो बीज वहीं गिर जाते हैं। क्यों? और फिर जब बरसात आती है तो पानी के संयोग से उसी पत्ते मत्ते गिरते हैं, वही खाद बन जाता है, और उसी से फिर वहाँ पर कई पेड़ लग जाते हैं। तो प्रकृति में कैसी व्यवस्था है देखो तो जरा आप। अपन जैन धर्म कहते हैं बाई नेचर कंडक्ट होता है, प्रकृति में है सारी व्यवस्था कि जिसके जितनी कम होने की संभावना है उसके उतने अधिक इंतजाम किया है। जैसे अपन कहते हैं ना, अपनी एक किडनी से काम चल सकता है सारी जिंदगी, लेकिन प्रकृति ने 2 किडनी दी हैं। मैंने डबल इंतजाम। तो एक आंख बंद करके देखो तो सब वैसे ही का वैसा दिखता है, कभी कभी तो और अच्छा दिखता है। इन जब आज धंधे वालों से पूछो, हीरे वालों से, क्यों? कोई ऐसा नहीं है कि 2 ही आंखें जरूरी, लेकिन उन्होंने 2 आंखें दी, 2 कान। मैंने प्रकृति डबल व्यवस्था करती है। और आप देखो कि आदमी अपने बच्चे को कैसे पालता है। 60 वर्ष का बेटा हो और 80 वर्ष की अम्मा, तो वो 60 वर्ष के बेटे की चिंता करती है सुबह से, उसे चाय मिली कि नहीं मिली, उसके मन की चाय बनी कि नहीं बनी। क्यों? है? फिर भी ये समस्या खत्म हो जाती कि नस खत्म ना हो जाएंगी। और सर्पिणी का मालूम आपको, एक साथ लाखों बच्चे पैदा होते हैं और वो कुंडली मार के बच्चे देती है। वो बच्चों को घेर कर इतनी भूखी होती है कि सब बच्चों को खा जाती है। और बच्चे भी जान भगा के माँ के पास से भागते हैं तो उस मिट्टी में अंदर घुस जाते हैं। ऐसे 2-4 बच्चे बच जाते हैं। उनकी वजह से दुनिया में इतने सांप हैं। यदि वे लाखों के लाखों जिंदा रह जाते तो, कि जिसकी माँ को ऐसा नेचर दिया कि अपने बच्चों को घेर के खा जाए, तो उसको बच्चे भी इतने दिए कि चाहे जितने खाए तो भी जितने चाहिए उतने तो बचे रहे। और जिस माँ को ऐसा हृदय दिया कि 60 वर्ष तक अपने बेटे को पाले, क्यों? तो उसको आधी नहीं तो कम से कम 1/4 माताएं बहनें बिना बच्चे की रह जाती है। उनके यहाँ तो ये कहते हैं, हाथी को मन भर और चींटी को कन, खाने की व्यवस्था वो सब खुदा करता है, भगवान करता है। क्यों? कोई कहता है अल्लाह करता है, कोई कहता है वो हमारे भगवान करते हैं, विष्णु करता है, कोई कहता है वो पैगंबर को जो हुई होते हों, नहीं सर वो करते हैं। क्यों? लेकिन जैन धर्म तो कहता है भाई नेचर, माने प्रत्येक जो परमाणु, द्रव्य आत्मा ही नहीं, प्रत्येक परमाणु अपना कार्य करने में पूरी तरह समर्थ है। तुम जो सहयोग के नाम पर उसे करना चाहते हो वो सहयोग नहीं है, हस्तक्षेप है। देखो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं
कि गाय ने एक बछड़े को पैदा किया, अभी बहुत जोर की भूख लग रही उस बछड़े को, और उसे मुंह में दांत नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा कि चबाना नहीं पड़े ऐसा भोजन चाहिए, और उसमें इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया पैकिंग में, तब वो जिंदा रह सकता है। और वो व्यवस्था है प्रकृति की, उसने दी की है। और गजब की बात तो ये है कि उस पैदा होते ही बच्चे को इस बात का पता है कि मेरे भोजन की व्यवस्था है और यहीं आसपास है, दांत नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, बिना दांतों के भी भोजन लिया जा सकता है और उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये सब पता है। अब देखना है वो गाय ने जहाँ बछड़े को पैदा किया वहाँ 10 गायें और खड़ी, इतना तो वो जानता है कि ऐसे मेरे जैसे ही कोई गाय नाम का प्राणी है, भाषा नहीं जानता हो, तो उसके पास मेरे भोजन की व्यवस्था है। पर ये भी जानता है कि वो ना शब्द नहीं जानता हो कि जो उसके थन हैं स्तन हैं उनमें वो व्यवस्था है, और सीधे का सीधा मैं लूँगा तो बिना सबसे बढ़िया कहते हैं ना, वो जो दूध होता है वो सारे जिंदगी भर उसको स्वस्थ रखता है और वो उसे खोजता है। अब एक समस्या है उस बच्चे के सामने कि ये जो 10 गायें खड़ी हैं उसकी माँ कौन है? बोलो आप लगाओ। शांतिलाल जी है आपके कोई ऐसा बता कि उस बच्चे को बता दे कि 10 में से 10 एक से ही हैं 10 में से उसकी माँ कौन है जिसके पास उसके खाने की व्यवस्था है? कौन बताएगा उसे? कि आप वो गाय को भी चिंता नहीं है, वो भी जानती है कि खोज लेगा, और वो खोज लेता है। कैसे खोजता है? कि वो गंदा होता है, शरीर बिल्कुल है ना जाले में फंसा होता है, तो उन 10 में से जो गाय उसको चाट चाट के उसका स्नान कराती है, क्यों समझ लेता ये मेरी माँ है, क्यों इतना गंदा शरीर अपनी जवान से उसे साफ करे, ये माँ के अलावा कोई दूसरी नहीं कर सकती है, अस्पताल की नर्सें नहीं कर सकती हैं क्यों? तो वो समझ लेता है कि ये 10 में से ये मेरी माँ है और ये 9 नहीं है। किसने सिखाया उसे? है? फिर अब उसे पता तो है कि पैरों के बीच में कहीं ऐसी जगह है और जिससे मैं मुंह से उसको ग्रहण कर सकता हूँ, और वहाँ जो माल है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जो आगे के पैरों के बीच में है कि पीछे के पैरों के बीच में। तो वो कोशिश करके उस अपनी माँ के आगे के पैरों के बीच में जो उसका वो होता है ना, उधर मुंह मारने लगता है। गाय निश्चिंत है, वो कुछ नहीं करती है। बछड़ा अपनी खोज चालू रखे है, और जो गाय का मालिक है उसे चिंता होती है। वो होता है इस बछड़े को मैं थोड़ा सहयोग कर दूं, ये कोशिश करता है कि बछड़े को पकड़ के आगे के पैर में जहाँ मुँह मार रहा है, ये पीछे के पैरों के नीचे इसको मैं ले जाऊं। और आप उसे पकड़ने जाते हो तो मालूम क्या होता है? ये बछड़ा तो बहुत जबरदस्त विरोध करता ही है कि नहीं मेरा तेरा सहयोग नहीं चाहिए, हाथ नहीं लगाने देता है। और माँ भी तुम्हें मारने दौड़ती है, वो भी कहती है हस्तक्षेप मत करो। अरे मैं तो सहयोग कर रहा हूँ, ये जितना भी हस्तक्षेप करने वाले हैं ना, ये सब सहयोग के नाम पे ही करते हैं। ये अमेरिका सारी दुनिया का सहयोग ही करता है, और सहयोग के नाम पर हर गांव में जाके हस्तक्षेप करता है। बोलो ये राजनीति में और धर्मनीति में कहाँ फर्क है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जो हस्तक्षेप करना चाहता है उसका नाम वो सहयोग ही देता है। और जो स्वाभिमानी देश होते हैं वो कहते हैं हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए। क्यों?
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हो और कदाचित अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान जीत जाए, तो अमेरिका जीता कि पाकिस्तान? अब बोलिए, हम अमेरिका से हारे के पाकिस्तान से? अरे वो लड़ाई खत्म हो गई पाकिस्तान से, तो वो तो उससे तो लड़ाई उसी दिन बंद हो गई। ये लड़ाई तो सहयोग करने वालों से शुरू हुई, और ये सहयोग कितना महंगा होता है इसकी कल्पना नहीं है आपको। इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, वो समझना बहुत मार्मिक बात है। तो बेचारा वो दौड़ तो चिल्ला करके वहां गया अमेरिका के पास। अमेरिका हम आते हैं, घबराओ मत। और अमेरिका आया और इराकियों को मार मार के भगा दिया, कुवैत को स्वतंत्र कर दिया। और फिर अब क्या हुआ मानो कि अब अमेरिका से उन्होंने कहा कि आप भाई साहब पधारो, हमारा काम हो गया। कि देख भैया, ये तेरा पड़ोसी है, हमने भगाया है, हम चले जाएंगे तो फिर आक्रमण करेगा और फिर हम वहां से आएंगे, हम तेरी रक्षा करने को यही है। समझ रहे? अच्छा, नहीं रहोगे कि हाँ कोई बात नहीं। तो जो सैनिक आपके यहां रहेंगे उनकी तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह आप देंगे और हम कैसे देंगे? क्योंकि आपकी रक्षा करने को रहेंगे और तनख्वाह हम देंगे। क्यों? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम इतनी तनख्वाह चुकाएंगे। क्या तो देनी पड़ेगी, रक्षा करनी है तो। कि नहीं नहीं हमारे पास इतना पैसा ही नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हारा तेल निकाल लेंगे। तेल निकालने का मतलब समझते होंगे आप? हमारी रक्षा करने अमेरिका कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम में तेल नहीं है। उसे तो तेल चाहिए, वो दौड़ दौड़ जाके तेल वाले देशों की रक्षा करेगा। क्यों? और तनख्वाह तुमको अमेरिकन डॉलर में देनी पड़ेगी, जो उनकी नक्की है पहले से। तुम्हारे यहाँ का पैसा नहीं चलेगा। क्यों? अब बदलिए अमेरिकन डॉलर में उनकी हम तनख्वाह दें और यहाँ हमारी रक्षा करने के लिए वे रहे हैं, तो हमारी क्या हालत होगी? तेल तो हमारे पास है नहीं। ऐसी हालत में वो रक्षक का क्या होगा? अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, वो जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है वो बात कहता हूँ मैं आपको, कि कुवैत में अमेरिका वाले जमे हैं, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं और इराक ने कुछ नहीं कर पाया। क्यों जी भाई साहब? यदि अमेरिका रक्षा करने नहीं आता और इराक कब्जा कर लेता कुवैत पर, तो क्या होता? अब घबराना नहीं, मेरा चिंतन सुनना। अमेरिका और क्या नाम, इराक और कुवैत एक हो जाता है, तो कुवैतियों को क्या नुकसान था? इराकी हो जाए तो उनका आदमी को चुनाव का वोट देने का अधिकार होता कि नहीं? उनके यहाँ भी इराक विकास करता कि नहीं करता? उनका भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता था कि नहीं चुनाव में? जरा अपन हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आ जाओ ना, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को हड़प ले तो क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएंगे। और कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ आदमी हिंदुस्तान प्रधानमंत्री बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा? उसको वही नागरिक अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो पूरा वैसा ही आज़ाद हो जाएगा ना जैसे भारत आज़ाद है। क्या गया? और अमेरिका आके उसकी रक्षा करने के नाम पर रहे तो सारा माल निकाल निकाल के ले जाएगा और इनसे मजदूरी करवाएगा। बोलो ये रक्षक अच्छे हैं कि भक्षक? सोचो आप। ऐसे ही किसी परद्रव्य का हस्तक्षेप सहयोग के नाम पर स्वीकार करना, ये अनंत दुख उठाने का रास्ता है। तुम अपनी बात करो, देखो लिखते ए तु करतार मात्मानम, है ना तुम्हारी किताब में, पश्यंती तमसास्तता, तमसा माने घने अंधकार में है वे। कौन जी? कि जो ऐसा मानते हैं कि मेरा आत्मा ही सब करता है। काय का? अपना भी करता और पड़ोसी का भी करता और इसका भी करता, सबका करता है। वे वो सामान्य जनवत, सामान्य जन माने कोई गली का एरा गहरा नथु खेरा, सामान्य जनवत तेसाम न उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मुमुक्षुताम, यद्यपि वे मोक्ष चाहते हैं, मुमुक्षु हैं। ये मुमुक्षुओं को चेतावनी है।
हमने ऐसा बंटवारा कर दिया कि ये मुमुक्षु हो गए और मुनिपंथी हो गए। कैसे, किसने किया ये बंटवारा? इसमें तो कुंद कुंद जिनको वो कह रहे हैं ना श्रमण, और उनको ही अमृतचंद मुमुक्षु कह रहे हैं। इसे भेंटते ऐसा तो है ही नहीं। ये हमारे श्रवण मुमुक्षु नहीं है, इन्हें मोक्ष में नहीं जाने, उन्हें भी मोक्ष में जाने हैं। और हम तो जो मोक्ष जाएंगे मुमुक्षु लोग, वे सीधे ऐसे चले जाएंगे, उन्हें नग्न दिगंबर दशा धारण नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? नग्न दिगंबर दशा धारण किए बिना अनंत काल से आज तक ना किसी को मोक्ष हुआ है और ना कभी होगा। ये तो नक्की और पक्की बात है कि नहीं? क्यों? अपने मुमुक्षुओं जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें ये बात लिखी कि नहीं लिखी? मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ कि भोपाल में महावीर जयंती पर मुझे बुलाया। 2-3 दफे होके भी आया था। बहुत अच्छी सभा होती है, बहुत बड़े नेता आते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, पहले मैंने कलकत्ता में था तुम्हारे तब सुरेश जी, कि मैंने कलकत्ता से उनको ये कहा कि महाराज कौन से हैं बताओ, कि फला महाराज हैं। ये थे अपने थे ना जंगल वाले बाबा। तो मैं उन महाराज से ये पूछो कि आप लोग मुझे बुला रहे हो तो उन्हें ऑब्जेक्शन तो नहीं है? उनको कोई तकलीफ हो तो मैं नहीं आऊँगा। यदि वो प्रेम से आपको स्वीकृति देवें तो मैं आऊँगा। तो सामान्य महाराज से पूछा, और महाराज से पूछ के फटाफट फोन आ गया कि महाराज कहते हमें तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं आया कलकत्ते से सीधा वहाँ गया। वहाँ गया बिल्कुल एक सभा खचाखच भरा था हॉल, और इससे भी बड़ा हॉल था, और मेरा और महाराज का एक साथ प्रवचन होना था। तो महाराज अंदर बैठे थे और उन्होंने संदेश भिजवाया कि पंडित जी सभा में जाने के पहले मेरे से यहाँ मिल के जाएं साथ में। ठीक है, तो मैं गया उनके पास में। फिर मैं गया, कुछ बात करनी है आपसे। बोलो महाराज क्या बात करनी है? कि आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि पंचम काल में मुनि हो सकते हैं? महाराज इसमें क्या मानने नहीं मानने की बात है, ये तो शास्त्र की बात है। शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि वीतरागी भावलिंगी संत आरिका और श्रावक श्राविका होंगे। वे उन्हें आहार देंगे और गवर्नमेंट उनसे टैक्स मांगेगी कि तुम भोजन कर रहे हो तो पहला आहार और हमें टैक्स में दो। और वो देंगे नहीं तो वो अंतराय हो जाएगा, तो वे नहीं खाएंगे तो श्रावक श्राविका भी भोजन नहीं करेंगे। इस तरह चारों का स्वर्गवास हो जाएगा और यहाँ धर्म का विनाश हो जाएगा। शास्त्र में लिखी है। अभी तो 18,000 वर्ष बाकी हैं, तो नहीं मानते। आपसे किसने कहा? नहीं, लोग कहते हैं। मैंने अच्छा किया आपने मेरे से पूछ लिया। फिर दूसरा प्रश्न, बोले ये बात जो आपने मेरे से अकेले में कही है वो भरी सभा में कह सकते हो क्या? अरे मैं क्या बात करते हो, डंके की चोट। भोपाल के चौक की धर्मशाला है ना, उसकी घटना है। और 5-4 साल ही हुए होंगे हैं? हैं? हाँ, फिर हम बाहर आए और जब हमारा उन्होंने भाषण रखा तो हमने यहीं से शुरू किया। हमारी महाराज की बहुत अच्छी चर्चा हुई। महाराज ने हमसे ये प्रश्न किया, हमने जवाब दिया और हमने आगम का प्रमाण देके उस बात को सिद्ध दिया। तो खूब तालियां बजी, महाराज के भगत भी खुश और मुमुक्षु भी खुश। बात तो सच्ची। हजारों सैकड़ों बातें बिल्कुल ऐसी ही हैं। जबरदस्ती का भ्रम है कि भ्रम फैला रखा है जानबूझकर। क्यों? कि कैसे बचाना इनको हम समाज से अलग करें। अरे भाई तुम क्यों हमें समाज से अलग करना चाहते हो? हम तो नहीं होना चाहते हैं। नहीं, तुम तो कहते हो पर से कुछ भी संबंध नहीं। हमने सुना, तुम्हारा गीत सुना है क्या? मैं ही मेरा करता धरता, क्या आता कि नहीं आता? मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं है। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अरे वो बात अपनी जगह है, वो फिलोसफी की बात है।
अब तुम्हें समाज में कहाँ जोड़ रहे थे? ऐसे तो हम इस संसार से ही संबंध नहीं रखना चाहते, हम तो इसको ही छोड़ना चाहते हैं। तुम तो जयपुर की बात करते हो, हम तो मोक्ष में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथी यहाँ रहे ही नहीं, हमारा बहुमत कभी होने ही वाला नहीं है। कि जितने समय दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बनते हैं ना 6 महीने और 8 समय में, उतने ही मोक्ष चले जाते हैं। हमारे तो जितने हम नया बनाएंगे उतने में मोक्ष चले जाएंगे। हमारे वोटर बढ़ने ही वाले नहीं हैं, हमारी तो जमानत ही जब्त होने वाली है। हम अपना बहुमत कभी बना सकते हैं इस दुनिया में, और आपका कभी बहुमत टूटना नहीं है। ये कहते हैं, देखो कितना साफ लिखा है, निज आत्मा ही करे सब कुछ मान। अभी तो हमारा ही लिखा हुआ है, कम से कम 25 साल तो हो गए होंगे ऐसे लिखे। देखो, निज आत्मा ही करे सब कुछ, ऐसा अज्ञान से मानते हैं। मैं जगत का सब करता हूं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना। हों यद्यपि वे मुमुक्षु, यदि वो मुमुक्षु भी हों, सुनो, पर वे आत्मज्ञान से रहित हैं, पर रहित आत्म ज्ञान से। अब वो मुमुक्षु कहा था ना, तो लगे देखो लिखा है अमृतचंद्र ने, मुमुक्षुओं की खबर ली है 1000 वर्ष पहले। देखो 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 ये लिखा है, ये मुमुक्षुओं को कभी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन भैया नीचे तो देखो क्या लिखा, कि वे अध्ययन करें। हम तो 8-8 घंटे स्वाध्याय करते हैं, हाँ विनय जी करते करें, अध्ययन करें और फिर चारित्र पालें। अणुवेद महावेद ये नहीं खाते, 10 साल से रात्रि में पानी तक नहीं पिया, फलाना नहीं किया, ये सब अध्ययन करें, चारित्र पालें और भक्ति करें। 8-8 घंटे तक जय जय नाथ परम गुरु हो चलता रहे। तीनों को पकड़ लिया। कौन? तो पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले और जो स्वाध्याय करने वाले। प्रेमचंद जी आपको भी छोड़ा नहीं है ना। और चारित्र पालें, थोड़ा क्रियाकांड पालकर जो अपने को चारित्र वाला मानने लग गए हैं। देखो, अध्ययन करें, चारित्र पालें और भक्ति करें, पर लौकिक जनों बत, वो दुनिया के वे लौकिक जन, उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो, उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जिनवाणी में कहीं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। हो भी कैसे? तुम आज हो, तुम्हारी परिस्थितियां आज की हैं, और वो आचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले हुए, 1000 वर्ष पहले हुए, उनसे तुम्हारे से क्या बैर विरोध था? फिर क्यों तुम्हारा विरोध करेंगे? क्यों? वे तो नहीं कह सकते, तुम तो कर सकते हो। अरे हम तो उनकी बात को एक एक अक्षर सुना रहे तुम्हारे लिए। ये उनको बात करो, हम तो इस शास्त्र सामने रख के उसकी एक एक पंक्ति पढ़ करके आपको सुनाते हैं। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे, एक पंक्ति नहीं छोड़ते थे, पढ़ते थे बराबर। अभी मैं कोई किसी का भलाई बुराई की बात नहीं करता, लेकिन और कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, कोई भी हो, वो तुम्हारे सामने शास्त्र की पंक्ति पढ़ के बोलता हो तो बताओ। हाँ वो बोलेगा, सूत्र जी का पाठ सुना देगा तुम्हें, तो वो शास्त्र की पंक्ति बोलेगा तो फिर और कुछ बोलेगा ही नहीं। फिर वो शास्त्र की पंक्ति धराधर पढ़ता रहेगा। एक दफे हमारे यहाँ विद्यालय खुल गया था, तो पंडित कैलाश चंद जी और सबको हम बुलाते थे हर साल। तो कैलाश चंद जी वगैरह को बुलाया, तो हमने कहा कि उनसे हम ये पढ़ेंगे। नए चक्र अपन लिख रहे थे तब, और नहीं तो उनने नए चक्र को छपाया था भारतीय ज्ञानपीठ से, है ना, क्या नाम, माइल धवल का। तो नए चक्र का उनको ताज़ा अध्ययन होगा तो वो हम पढ़ेंगे। तो वो आए साहब,
मतलब ये बता, जब लिखा होगा मैंने लिख दिया होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने तो मना कर दिया। वो बोले गवर्नमेंट साहब पढ़ाऊंगा मैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट साहब पढ़ाओ। तो वो तो ऐसा पढ़ाए कि ऐसे गर्दन करके पढ़ते, वो 1 घंटा पढ़ते ही रहे किताब, एक अक्षर गर्दन ऊपर नहीं उठाई, वो बोले नहीं। अब मेरे विद्यार्थी एक तड़फड़ाएं, कभी कहें दादा ही दादा। मैंने कहा भैया 15 दिन को बुलाया है, 15 दिन की सजा है, भोगना पड़ेगी। एक विद्वान को सम्मान पूर्वक यहाँ वापस जाना चाहिए। गंध भी उन तक ये नहीं पहुँचा कि आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। उनसे अकेले में हम निवेदन करेंगे, जो भी जैसा संभव होगा हम निवेदन करेंगे, और नहीं होगा तो करना। लेकिन अपनी जनवाणी सुना रहा है ना, तुम्हारा शास्त्र का स्वाध्याय तो हो ही रहा है ना। तो शास्त्र पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, ऊपर करके बोलेंगे नहीं, और ऊपर करके बोलेंगे तो शास्त्र देखेंगे ही। शास्त्र की कोई पंक्ति नहीं, कोई ये नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये बात हम कह रहे ऐसा नहीं है ना, हमारे श्रोता ये चाहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनना चाहते। वो तो साफ शब्दों में कहते हैं प्रवचन होगा कि नहीं तो हम पदम पूरा हो आते हैं, भूत भगा आते हैं। क्यों? एक गंभीरता से विचार करने की बात है। देखो, इसके बाद में जो गाथाएं हैं, अभी अपने टाइम तो हो गया, कितना मुझे पता नहीं कितने बजे शुरू हुआ, कितना हो गया, चलो हो गया, गाथाएं कल शुरू करेंगे।